हम जब बाहर आते हैं ना तो सारे लोग ही हमें कहते हैं कि आप लोग फिरते बहुत हो। शायद मेरा ख्याल है बाहर आके लोग प्रदेश में आए होते हैं, फैमिलीज, कोई रिश्तेदार नहीं होते, कोई पास नहीं होता, तो हम लोग वाकई मुझे भी लगता है कि हम लोग निकल जाते हैं। तो क्या करें यार, फिर दिल जो है उदास होता है। हम अपना दिल जो है वही इस तरह फिर फर के लगाते हैं। हम कहते हैं हमें फिरना चाहिए, देखना चाहिए दुनिया को, इस तरह अपना दिल बहलाते हैं। और खाते पीते भी हैं, जाके पैसे भी लगाते हैं और इस तरह अपना दिल लगाते हैं। ये बाहर जब से आए हैं ना, वाकई हम बहुत ज़्यादा ही फिरने लग जाते हैं। असद साहब मुझे कहते हैं हम ग्रॉसरी इतनी ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, और वाकई इतनी ग्रॉसरी हम करते हैं। जब पाकिस्तान में थे, यकीन जाने उस वक्त बिल्कुल भी ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰੋਸਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰੋਸਰੀ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਹੀ 2 ਵਾਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਨੋ ਫਰਿਲ ਤੋਂ, ਸਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੂਡ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਰੋਸਰੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ख़त्म हुई पई है। पता नहीं जी यार की वजूहत ने। बहरहाल पाकिस्तान तो आए बाहर रहन वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਫਰਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਖਾਵਤ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, और सारे काम कार करने वाले लोग फिर अपना दिल लाते हैं। जनाब की करा, समझ गए। और सुनाओ कोई नवीं ताज़ी। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये मैं सोच रही हूँ कि ये ऊपर जो प्लग लगा हुआ है, ये लाइट कहीं जल तो नहीं रही, मैं ये सोच रही हूँ। और बाहर जो है लाइट वो पता भी नहीं चल रहा कि जल रही है कि नहीं, क्योंकि उसका बल्ब ये लगा हुआ है, ये देखें, ये नहीं पता कि चल रही है कि नहीं चल रही। अल्लाह ही लम, स्विच लगा हुआ है। अब स्विच जब लगेगा तो उसका क्या मतलब है? कोई चीज़ होना जिससे इसको मैं तोड़ूं। हाँ जी, मुझे तो मसले ही रहते हैं, कोई ना कोई कोई ना कोई काम, कोई ना कोई बिखरी चीज़, कोई ना कोई इधर उधर। मतलब मैं आगे गौर करती हूँ, बाकी कोई गौर नहीं करता, मैं सच बताऊँ तो। आप कैसे हैं? ठीक हैं? पूरी दुनिया में जिधर भी आप रह रहे हैं जी, मेरा आपको बहुत बहुत आदाब है, सलाम है। खुश रहें अपनी फैमिलियों के साथ, मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ, अखलाक के साथ, हेल्प करने के साथ। कोई चीज़ों में मतलब कमी ना करें। ये सारी चीज़ें आपके पास इतनी वाफर हैं कि आप जितनी मर्ज़ी बांटें ये ख़त्म नहीं होनी, ठीक है? तो वो मोहब्बतें बांटा करें, ये अच्छी चीज़ है। आज मौसम बड़ा अच्छा है। मैं ना हाई कपड़े बदले, चेंज किए, तो मैंने कहा ज़रा अपने सज्जन मित्रों से बात कर लें जी, अपनी फैमिली से। आप व्लॉग फैमिली हैं, फिर आपसे तो हमने बात करनी है। आप और सुनाएं, क्या कर रहे थे? हमारी अम्मी जी जो है ना, वो हमें कहा करते थे कि ज़िंदगी जो है ना वो फटाफट ही गुजर गई है। हमने बड़े हैरान होना कि ज़िंदगी तो राम राम से गुजर रही है, तो ये फटाफट कहाँ से गुजर गई। लेकिन अब मैं गौर करती हूँ, कई दफ़ा मुझे ऐसा लगता है हमें यहाँ आए हुए पूरे, मेरा ख्याल है 18 साल हो गए हैं। जून में हमें पूरे 18 साल हो गए, और मुझे लग रहा है 18 साल क्या, ये तो अभी मैं आई हूँ। और मोएज़ बड़ा हो गया, देखें उसकी शादी हो गई माशाल्लाह। इसी तरह हमारे वालिदैन हमें कहा करते थे। हमारे अब्बा जी जो थे वो बड़े और टाइप के थे, वो बड़े जीनियस बंदे थे, बड़े ही अच्छे इंसान थे। और हमारी अम्मी जी बहुत समझदार थी घरेलू तौर पर।
घरेलू जो चीज़ों के अपने बच्चों को तरबियत देनी, उनको अच्छी चीज़ें सिखानी, उनको पढ़ाई का ख्याल रखना, उनको पढ़ाने के लिए आगे आगे करना। हमारे अब्बा जी हर चीज़ वसाइल ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करते। तो और उन वसाइल में रहते हुए माएँ जो अपने घरों को चलाती थी इज़्ज़त व आबरू के साथ, पर्दे के साथ, कि दूसरे देखने वाले कहते थे कि हाय कितना रिच ने है। और वो औरत जो थी वो जानती थी कि वो किस तरीके से चलाती है कि उसके घर बार की बाहर इज़्ज़त भी बनी रहे और घर में बच्चों को किसी चीज़ की कमी भी ना हो। ये जो हमारी औरतें गई हैं ना माँओं की सूरत में, वो बड़ी नायाब औरतें थी। मैं सच बताऊं, हमारी जो माँ या हमारी खाला या हमारे जो दरियाल वाले थे, इतने नायाब थे कि मैं आगे से उनकी तरबियत याफ्ता हम लोग हैं और हमारे अंदर भी वही गुण है। खैर अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, कोई कमी नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी यही होता है एक अच्छी औरत का वस्फ कि वो अपने घर की जो सारे पर्दे हैं उनको ढांप के रखती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मुझे एक वाक़या याद आ गया। हमारे खाला जी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, इकबाल बेगम, वो हमें हमेशा सुनाया करती थी। हमें नहीं बल्कि अम्मी जी को सुनाना, वो वाक़या तो बहुत सुनाती। तो वो कह रही हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ना एक दफ़ा कोई वो बैठे हुए थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर से कोई फ़कीर आया। और क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये आदत थी कि वो हमेशा किसी न किसी को खाने में ज़रूर शरीक करते थे, वो अकेले खाना नहीं खाते थे। तो वो एक फ़कीर आया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं थे उस वक़्त, तो उनकी ज़ौजा जो थी ना वो बैठी हुई थी। तो उसने आके पता नहीं क्या मांगा या क्या किया, तो उस उनकी ज़ौजा ने कहा आए मैं तो इत्थे तो बड़ी गुरबत है, इत्थे तो खाण नूं कुछ होंदा नहीं, इत्थे तो बड़े मसाइल ने, मैं बड़ी तंग हाँ इत्थे। वो बातें सुन के तो चले गए। जब हज़रत इब्राहीम से फिर नेक्स्ट टाइम वो गुज़रे और वो बैठे हुए थे, तो बैठ गए उनके साथ और उन्होंने खाना मंगवाया, उनके आगे खाना रखा, खाना खाने लग गए। तो उन्होंने कहा कि अपनी चौखट बदल दो। कितनी रमज़ की बात है, हिकमत की बात है। और आगे भी इतना बड़ा अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का दोस्त, सुभान अल्लाह, अल्लाह उन पे अपनी रहमतें सलामतियाँ करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, उन्होंने 1 मिनट में बात को पिक कर ली, उस फ़कीर की बात को। उसने कहा अपनी चौखट को बदल दो। तो उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया। जो उस ज़माने में बहुत बीवियां करते थे, जो पैगंबर भी थे और शायद रवाज था उस दौर में। उन्होंने अपनी वो बीवी छोड़ दी। तो बात करने का ये मकसद है कि बीवियां घर का पर्दा होती हैं, बीवियां घर का हुस्न भी होती हैं, पर्दा भी होती हैं और घर की इज़्ज़त भी होती हैं। तो इसलिए अच्छी बीवियां वही हैं जो अपने घर को बनाए संवारे रखें। कोई आ जाए तो उसकी आओ भक्त करें, ये नहीं है कि दुखड़े सुनाने लग जाएं। तो अच्छी बीवियों का यही वस्फ होता है कि वो अपने घर की शान आन बान को कायम रखती हैं और कभी भी वो अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ बात नहीं करती। तो यही हमारी सारी जो माएँ थी ना, उनकी भी यही आदतें थी। मेरी अम्मी जी की भी यही आदत थी और वही आते हैं। हमारी अम्मी जी कहा करते थे ये मुट्ठी है, ये मुट्ठी है, इस मुट्ठी के अंदर क्या है किसी को पता नहीं है, लेकिन जब तुम खोल दोगी ना तो तुम्हारी वो सारी मुट्ठी का राज खुल जाएगा। ये हमें वो बताया करते थे जब हम बेटियां थी ना, स्कूलों में पढ़ते थे, तो अम्मी जी से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखते थे। उनके पास बैठे हुए हैं तो अम्मी जी पता नहीं क्या बातें होने लग जाती थी, तो इस तरह की हिकमत की धनाई की बातें हमें सिखाने लग जाती थी। फिर अम्मी जी ने एक और बात बड़ी करनी कि देखो पैसा दौलत वो तो कंजरों के पास भी बहुत होता है, इज़्ज़त और आबरू जो है ना वो उनके पास नहीं होती। तो जो इज़्ज़तदार इंसान है अपने घर में बैठ के अपनी चादर के अंदर रहता हुआ अपनी छत के नीचे बैठ के इज़्ज़त से टाइम गुजार रहा है, तो समझो
वो बहुत सौं का बादशाह है। वो बादशाही में अपने बैठा हुआ है, कोई उसको बुरा नहीं कह सकता। उसकी पीठ पीछे कोई उसको मतलब हर बंदा उसे रिस्पेक्ट देता है। ये चीज़ें माएँ बताती हैं और मुझे यकीन है कि अच्छी माएँ अब भी हैं। हमारी एज की तो सारी जितनी भी हैं वो अच्छी माएँ होंगी। मुझे पता है हमारी एज के औरतों ने, लड़कियों ने यही तरबियत हासिल करके हम यहाँ इस उम्र तक आए हैं अपनी माँओं से। लेकिन आगे हमारी औलादें जो है, मैं तो अपनी औलाद को, अपना बेटा ही है और अपनी बेटी ही है फ़िज़ा जो है, मैं तो उसे भी समझा देती हूँ बहुत सी बातें कि देखो इस वक्त तुम्हारी अम्मी अगर होती ना तो बेटा वो भी तुम्हें बताती ये बात, तो तुम्हारी फूफो भी तुम्हारी माँ है तो वो तुम्हें बता रही। मुएज़ को तो खैर हमने बहुत ही, मैंने खासकर तरबियत बहुत दी है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि ऐसा सब और टाइप के हैं, वो ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ते, उनको कोई ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं होती। लेकिन हमने ये तरबियत हासिल की है, हम अपने बच्चे को, ख्वाह वो लड़का भी था, उसे यही अच्छी बातें ही बताएंगे और यही बताया कि बेटा रिस्पेक्ट क्या होती है क्या नहीं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुएज़ जिधर भी बैठता है सब उसकी तारीफ़ ही करते हैं, क्या ख़ानदान वाले और क्या ख़ानदान से बाहर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तो मेरे अल्लाह पाक का, ज़्यादा तो मेरे अल्लाह पाक का ही करम था कि वो एक अच्छा नेक बच्चा अल्लाह ने हमें औलाद दी। दूसरा जो दुनिया में पॉलिश थोड़ा बहुत करना होता है उसमें मेरे अल्लाह ने हमेशा मेरी मदद की और मैंने अपने बच्चे को ना पॉलिश किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना भी शुक्र अदा करूं। बच्चों की तरबियत करें, अच्छी तरबियत करें कि वो आपकी सोसाइटी के अच्छे शहरी बन सकें, आपकी सोसाइटी के अच्छे इंसान बन सकें। खाना खाना खा खा के, पका पका के उनको देना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उस खाने में भी ज़रा फ़र्क पैदा किया करें। हर वक्त गोश्त, हर वक्त ऐसी चीज़ें, हर वक्त बच्चों की डिमांड पे सब कुछ पकना, वो भी अच्छी तरबियत नहीं है। ये एक बड़ा मैंने नाजुक पॉइंट इस पर उठाया। आजकल मैं देखती हूँ कि माएँ अपने बच्चों को, हाय मेरा बेटी हो पसंद करती है, मेरा पुत्र हो, मन सारिया चीज़ों रोज़ बनानिया पैंदियां उन्होंने वास्ते नहीं। ये आदतें पक्की ना करें उनकी, खुदा के लिए घर में पकाएं और सारी चीज़ों की उनको आदत डालें खाने की। उनको पता हो कि हमने हर चीज़ खानी है। मुएज़ भी है, बहुत सी चीज़ें नहीं खाता, लेकिन मैं उसे कहती हूँ कि मुएज़ मेरी बात सुनो बेटा, एक नवाला चख के देखो। एक नवाला चखने में तो कोई अर्ज नहीं ना पुत्र, एक नवाला चख के देखो, तुम्हें अगर अच्छा लगे तो फिर। कई दफ़ा चखता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है तो कहता है हाँ हाँ मुझे दे दें मातर, दे दें। कई दफ़ा नहीं भी अच्छा लगता बच्चों को, लेकिन कोशिश करें कि बच्चों को हर वक्त उनकी सेवा ही ना करते रहें। बच्चों को आदत डालें कि बच्चे अपना काम खुद भी करें और कल को आपकी सेवा करें। समझे ना, कुछ हिकमत की बातें हम भी बता देते हैं। अच्छा, क्या बना रही हैं पप्पा जान? ये बेटा आज मैंने कहा मिस्सी रोटी, बड़ा दिल कर रहा है मेरा। अच्छा, सूखा धनिया किधर गया है? ये पड़ा है। निकालो। ये देखें जी क्या क्या डाल रहा है। ये आटा हमने डाला, बेसन डाला और ये प्याज डाले, थोड़ा सा वो डाला है, क्या कहते हैं, हरी मिर्च, चिली और फ्लेक्स, ये देखें ये सूखा धनिया ये सूखा धनिया ज़रा ज़्यादा ही होता है हमेशा, और अनारदाना डाले। अनारदाना हमने साबुत, ये अनारदाना पड़ के, ये हम इसमें हरी मिर्चें भी काफ़ी पड़ी हुई हैं तो मैं थोड़ी डालूंगी ज़रा ये मिर्च, नमक और मिर्च डाल के डाल के सूखा धनिया, अनारदाना, ये प्याज अगर हरा हो तो हरा डाल लें, नहीं तो ये प्याज और दूसरा जो है वो क्या डालना हरी है? मिर्च। हरी मिर्च। ये बस इतना ही काफ़ी है मसाला इसमें। और अब इसको गूंद लेंगे। अब मैं इसे गूंदूंगी। यहाँ ये देखें व्यूअर्स, ये आटा गूंद रहा है इसका। और यहाँ पे हमने अवन का भी ब्रॉयलर ऑन कर दिया। गूंदते हैं, मैं आपको बता दूं, गूंद के इसको सख्त रखते हैं कि नरम रखते हैं? सख्त इसकी मुट्ठी सख्त रखनी है, कहीं पतली रखेंगे तो नमक मिर्च डाली हुई है ना, लिफ जाता है। पतली रखेंगे तो वो तंदूर वाले वापस भेज देते हैं घर पे। पता ही है पिज्जा को, ये इसको सही करा के लेकर पिज्जा आए। को पता है
ये नहीं कि वहाँ पे खुद आटा डाल के सही कर लें, वो घर भेज देते वो हैं। घर भेज देते हैं कि आटा डालें, इसको जाके फिट करें। अब अपने तो दूरों वाले अपने ही बातें हैं, पहले ऐसा नहीं होता। पहले तो लोग खुद ही ठीक कर देते थे अगर कोई उन्हीं भी का। हालांकि हम घर से सही भेजते हैं, लेकिन इसमें पानी होता है, वो प्याज होता है ना, और आप कह रही नमक मिर्च भी, तो वो अपना पानी छोड़ देती हैं चीजें। तभी तो इसको फौरन कहते हैं कि इधर आटा गूंदो और इधर रोटियां बनाने। वो बस गाड़ी से घर से तंदूर के रास्ते में ही वो पानी निकल जाता है, वो लिफ्ट जाता है। बिल्कुल। वो तंदूर वाले पापा वापस लेके आ रहे होते हैं, फिर मामा सही करती हैं। पापा की बड़ी हिम्मत है पापा की। देखो पता क्या है व्यूवर्स, ये जो बच्चे होते हैं ना, जब जैसे मुएज है, काम नहीं करते माँ बाप की जिंदगी में। कोई शादियां भी हो जाए ना, इतना काम नहीं करते, माँ बाप ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब इनके अपने सर पे पड़ती है ना, सारे काम करते हैं। ये देखें गाइस, फूफा जान यहाँ पे रोटियां बेली जा रही हैं, और इधर हम तवे पे एक साइड से उसको पकाते हैं। 2 तवे रखे हुए हमने, और नीचे आपको हल्का सा दिखाती हूँ, वो अंदर हमारी रोटियां जो है ना, ऊपर से अंदर पकेंगी, और नीचे से एक साइड पे यहाँ पे तंदूरी रोटियां बना रहे हैं। तंदूरी, यस, इस तरह तंदूरी थोड़ा टच आ जाता है बीच में। तंदूरी रोटी बना रहे हैं, इस वजह से नीचे अवन में रख रहे हैं। या और ये देखें यहाँ पे पूरा गोल गोल रोटियां, और ये इधर तवे पे आ रही हैं साथ साथ। व्यूअर्स, ये रोटी का इस तरह का तरीका फिजा ने बताया, और आप भी अगर प्रॉब्लम में कभी हो, मकई की रोटी हो या मिर्ची हो, तो आप इस चीज को इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ये बटर पेपर है ना, हाँ, इस पे उतर भी जाती है आसानी से रोटी, और हाथ से फैल भी जाती है। आप जरा सा बटर पेपर पे भी थोड़ा सा पानी लगाएं, या ऑयल जो भी, अदरवाइज वो चिपक जाती है। हाँ। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। ये देखें कैसा अच्छा तरीका हम कर रहे हैं। आज मिस्सी रोटियों का दिल मेरा ही कर रहा है। तो फिजा कह रही है मैंने तो नहीं खानी, मेरी वनीजा होती वो 1 मिनट में मैं ना होती। या मंसूर भी बड़े शौक से, उमर सारी फैमिली शौक से खाती है, लेकिन फिजा और मोए जान नहीं खाते शौक से। कामयाब हो गए, कामयाब हो गए हम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और पहली दफा हमने ये ट्राई की है, और देखें कितनी प्यारी रोटियां बनी हैं। ये हम वाइट मक्खन लाए हुए थे, हम्म, और ये फूफा जान ये ऊपर हम लगाई इस तरह इसको रखेंगे, ये इस तरह। इस तरह ऊपर नीचे से माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी है। माशाल्लाह। शाबा को भी आज सरप्राइज देंगे हम। साबा भी खुश हो जाएंगे यस, देख के। वेरी इसमें ना गुड, थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे करते हैं, आपको पता ही होगा, ऐसे ऐसे करते हैं। ताकि ऑयल अंदर तक जाए। हाँ, अंदर तक चला जाए। सही है। चूंकि ये मक्खन है तो मैं इसको ज्यादा लगा रही हूँ कि मक्खन जरा ज्यादा लग और ऐसे ऊपर नीचे करके हम तो ऐसे ही रखते जाए। हैं। हाँ, मैं तो ऊपर नीचे करके रखती हूँ। चलें। A few moments later. जी आज कनाडा डे है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सॉरी आपको सलाम किए बगैर ही शुरू हो गया हूँ। स्पीड बड़ी आ गई है मेरे में, बहुत तेज़ी आ गई, पता नहीं क्या वजह है। वजह पता चली तो पता चला कि कनाडा डे है। कनाडा डे की वजह से मेरे में तेज़ी आ गई। तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और कनाडा की तैयारी है। मेरे पीछे चोर डाकू पड़े हुए हैं, ये देखें। अच्छा, छुप के मेरे ऊपर वार चक्कर चला रही हैं मेरे पे। इनका OTDD दिखा देती हैं। एक तो ये जूता हमेशा यही होता है, OTD नहीं, वो बाहर जाके चेंज करें। ये इंडोर का है आपका, इंडोर। अच्छा, पीछे इसके डिज़ाइन नहीं है ये जो आपने सूट पहने हैं। पीछे नहीं पड़ता है। नहीं, पहले जो आपने एक पहना था ना इसी कलर का कुछ, उसके पीछे डिज़ाइन था, आगे प्लेन था। अच्छा, तो इसके पीछे प्लेन है, आगे डिज़ाइन है। अच्छा जी, ये फिज़ा जान की आज शूटिंग है। हॉलीवुड के बॉलीवुड की आपकी फिल्म है फिज़ा जान? किस फिल्म में आपकी शूटिंग है? पंजाबी। पंजाबी। आप पश्तो में? मेरी पछतो है। पखपला द जमरूद दिखाना ओए होए। और मैं दुबई से आए हैं, अभी अभी ताजा ताजा निकले। दुबई से आए। लो जी, ये घर लॉक कर दिया और निकलने नवे बच्चे मुझे यहाँ घर बन गया इनका। यार वैसे ये लोग भी कमाल हैं। 5 का ग्रुप गुजारा था यहाँ से। ये छोटे छोटे कीड़ों से जो है ना इनकी जान निकलती है। पता नहीं क्या लोग हैं ये। कीड़ों से यार आप लोग डरते हैं या? डरते नहीं सब, वो घर बना देंगे। हाय,
अल्लाह की ज़मीन है, उन्हें घर बनाने दो। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ बन गए हैं सब। उधर हमने स्प्रे रखी है बहुत, इधर वो आ गए हैं अब। तो अब इधर स्प्रे करें। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਪਰੇ ਘਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ स्प्रे लें ना, कल ले लें स्प्रे। कनाडा डे है व्यूवर्स, और कनाडा डे लाइक पाकिस्तान डे, तो ये भी हमारा वतन है, तो हम इस कनाडा डे को सेलिब्रेट करने निकल रहे हैं। आप भी हमारे साथ हैं। देखें आप तो डबल इंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी इधर का भी, हम तो सिर्फ इधर का ही कर रहे हैं। मौसम देखें, ओए कोई बादल देखें आसमान पे, अल्लाह अकबर, वाह सुभान अल्लाह। ये हम डाउनटाउन में सैर सपाटे कर रहे हैं जी। डाउनटाउन टोरंटो। डाउनटाउन टोरंटो। इस वक्त हैं हम बे एंड ब्लोर। अच्छा, और ये मैंने ना इधर मैन्यू लाइफ की बिल्डिंग है, मैन्यू लाइफ फाइनेंशियल। अपनी ज़िंदगी कनाडा की जो इब्तदा की थी ना, वो यहाँ पे मैन्यू लाइफ में जॉब की थी। 14-15 साल में इधर काम किया। आपको दिखाता हूँ, अभी ये बिल्डिंग सामने आ गई है। ये रेड लाइट से गुजरते हैं तो आपको दिखाते हैं। नए व्यूअर्स, ये लेफ्ट पे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये वाली, ये यहाँ इन्होंने काम किया। इटली लिखा हुआ है ना, ये बिल्डिंग है। इसकी कस्टमर सर्विस ये सारी का इंचार्ज था मैं। ये सारी इंडिगो और ये मैन्यू लाइफ, और ये स्टारबक है। यहाँ मैं आके स्टारबक पीता था, ये सामने कोने में। अब वो आगे कई ये कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, पता भी नहीं चल रहा। डाउनटाउन में मैं दिखा रही हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है। ये जो पार्क आपको, ये सारा इधर से स्टार्ट हो जाती है यूनिवर्सिटी। मैं जॉब करते हुए भी इधर पढ़ता था। ये एक पढ़ते साल रहे। मैंने पढ़ा है जॉब करते हुए, क्योंकि मैन्यू लाइफ की बिल्डिंग से ना 5 मिनट की वॉक थी। तो मैं इधर आता था, मैंने कोर्स किया था इधर 1 साल का, एडवर्टाइजिंग। बड़ी यादें हैं डाउनटाउन से सब की भी, कुछ इनकी वजह से हमारी भी, क्योंकि ये पुल्स मुकाबले भी हुए हैं, पुल्स मुकाबले भी हैं इधर बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये यूनिवर्सिटी ये अंदर सारी सब अंदर यूनिवर्सिटी थी। खैर ये डाउनटाउन का दिल है जिसमें हम गुजर रहे हैं। कौन सी स्ट्रीट है सर? ये तो बे स्ट्रीट है, बे स्ट्रीट है। और वो सामने जो है ना सिटी हॉल आ रहा है, ओए कोई ऊंची और बिल्डिंग ईटन तो सेंटर देखो भी ना। आ रहा है। मेरा ख्याल है उसको मैं कवर नहीं कर पा रही। कलाबाजी लग जाएगी अगर आपने कवर की तो। बहुत ही ऊंची है बिल्डिंग। पुलिस स्टेशन भी पुल्स मुकाबला है जी कोई। वो देखिए गाड़ी आ रही है पुल्स की, छोटा करें। ये पुल्स मुकाबले चल रहे हैं, कुछ हो गया है। बहुत अफरा तफरी मच गई है। ये हमेशा ही मची होती है। कोई छींक एक मारेगा ना तो ये 10 उसके सर पे पहुंच जाएंगे कि हाँ तूने छींक क्यों मारी। क्योंकि फारिग है, कहाँ पे फारिग कोई इनके पास कोई काम ही नहीं। कोई काम नहीं। उफ, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, तोबा भाई। ओए ये नहीं बनी है शायद सर। साइकिल पे भी पुल साहब, कितने ये सामने ये तो वैसे उन्होंने सड़क बंद कर दी है। सड़क ही बंद कर कुछ देती हो है। गया, कुछ हो गया। को बड़ा ही हो गया हमारे इनसे। पीछे ही कुछ हो गया। नहीं, आई गेस कनाडा गए हैं ना, सिक्योरिटी। नहीं ये साइट सीइंग बस। ये साइड सीन बस। ओपीपी भी आ गई है, और साथ में ये भी कोई वैने हैं, ये भी कोई वैने हैं। आप पता नहीं कि ये है कोई चक्कर है। कोई व्यूवर इधर चक्कर चल रहा है। चला गया। चक्कर चल रहा नंदो ही हमारा मिस वो है। ओए, नंदो नंदो पीछे रह गया। नंदो पीछे रह गया, रोला पै गया। नंदो पीछे रह गया। कोने वाली बिल्डिंग। ओए नंदू पटेल पीछे रह नंदो पटेल लेकिन वो गया। नंदू पटेल। नंदो पीछे रह गया। बिल्डिंग ज्यादा मजे की थी। नंदो पटेल पीछे रह गया। कौन सा? वो ये तो लग भी नहीं कर रहा। कहाँ गए थे मिसेस ये है हमारा सिटी हॉल, जिधर ये मेरा ख्याल है मोइज कह रहे थे इस वैसे अभी हो तो रहा है, ये तो उतर के हम जा फिर सकते हैं। 5:30 बजे खत्म होता
अभी तो बजे हैं 4:30। रौनक लगी है बस। ए देखो कितना रश है। इधर रौनक, वैसे तो गर्मी बड़ी है, रौनक इधर हमेशा ही लगी रहती है, ये कोई नई बात नहीं। व्यूवर्स, हम जिधर गए उधर तो इतनी गर्मी और कोई कुछ भी नहीं था। बस एक कोई काला जो था ना, वो गाना गा रहा था चीख चीख के, था कुछ भी नहीं। और हम तो भागे उधर से और वापिस आप अपनी गाड़ी में आ गए हैं। और ये वापसी का हमने सफ़र इख्तियार कर लिया है। हमने कहा वापस जाते हैं। अभी नहीं, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। ये मैंने कहा आपको बता दूं, आपको पता चल जाए। ये हम वापस हो गए हैं, अब कहीं हम और जाना चाह रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं आपको बताते हैं। ये शायद वो है मेट्रो कन्वेंशन। हम जो है ना अब निकल रहे हैं इधर से। अब हम एक और पार्क की तरफ जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि चलो निकले हैं तो कोई एंजॉय कर लें। अब देखते हैं आगे हम किधर जाते हैं। जिधर भी जाएंगे आप तो हमारे साथ साथ हैं। ये ब्रैम्पटन में आए हैं। एक इनका सेंट्रल पार्क है, ब्रेमली पे है शायद। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी हो रही है, तो वो देखते हैं। अब चूँकि इतनी दुनिया आई है कि मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर आगे जाके हमने पार्किंग की है, क्योंकि इनका जो अपना पार्किंग लॉट है वो फुल हो गया था। तो हमने बहुत आगे जाके लगाई है। अब पैदल जा रहे हैं पार्क की तरफ और उधर अयाशी देखते हैं क्या है। ये लोग इधर रह रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं और स्विमिंग कर रहे हैं। तो आप जितना देख सकते हैं देख लें, ऐसे करके दिखा नहीं मैं सकता। ये देखें जी, 1 किलोमीटर चलेंगे ये लोग। बीबी गुल को तो इशू नहीं है किलोमीटर चलने का, ये है आपको। हाँ जी, क्या हुआ? सही लगे हुए भगत के ऊपर ही आए और मुंह चुके हैं। ये आज भी कितना तो कितना देखना है। आ जाओ जी, खेलने जाना। नहीं जी, पार्क आ गया, इसमें हम आ गए हैं। है तो बड़ा हलचल हो रही है वाकई। अभी बिल्कुल शुरू इब्तदाई की उसमें है, स्टेज में है। ये देखें, मेला लग रहा है, मेला। बच्चों के खेल खिलौने और इधर बड़ा खिलौना, इधर छोटा खिलौना। ये बच्चों का ही मेला है। देखिए ना, सारे बच्चों की चीजें लगी हैं। लाइन लगी है जी इधर। ये सब उसकी जो है ना झूले की लाइन थी ये। अब ये बच्चों की जो है ना स्लाइड्स आ गई हैं, यहाँ से स्लाइड कर रहे हैं बच्चे। नहीं जी, वो उधर से हम आए हैं, जो सामने जो हॉल था ना, ये नीचे लेक है
जहाँ पे किश्तियाँ आपको दिखाई चलती हुई, तो वहाँ से चल के, यहाँ से चल के हम लोग इधर आए हैं ब्रिज के इस साइड पे। और ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये सब जो है डक्स का एरिया, सब डक्स का एरिया है। मेरे ख्याल में इधर इनकी जो है ना बाकायदा घर हैं और ये इधर रहते हैं, इनका ये कॉलोनी बनी हुई है इनकी। भाई जी मज़ा आ गया वैसे। पानी कहीं ना कहीं जा रहा है, बड़ा हाँ वो हो रहा है वैसे, रिवॉल्व हो रहा है वैसे। अब चल के अगला इनको दिखाएं अपने व्यूअर्स का। आगे है एक पोर्शन और छोटा सा इतना है, बड़ा मेला है तो उसको दिखाते हैं आपको वो भी। ओके लेट्स गो। बड़ी दुनिया आई हुई है ना, बहुत दुनिया। 20,000 बंदा होगा इधर आराम से। और हमारे इंडियन अफ्रीकन ये लोग ज़्यादा हैं, गोरे कम है ज़रा, क्योंकि ब्रैम्पटन है ना, यहाँ पे अक्सरियत हमारी ज़्यादा है। चले अंदर घुस के दिखाते हैं और क्या कुछ है। अच्छा ये जो है ना, ये फूड कोर्ट है, देखिए ना हर जगह ये सारे स्टॉल्स और ये व्हीकल्स लगी हुई हैं। ये देखिए चार्ट जीपीटी, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। चार्ट जीपीटी, ये फ्रूट चार्ट बना रहे हैं और जीपीटी का नाम लगा दिया उन्होंने। चार्ट जीपीटी, चैट को मैं चार्ट करा रही है। देखे ना कैसे मार्केटिंग की। कितना रश है जी हलाल पे। ये यहाँ का फेमस चिकन का, हलाल चिकन की कंपनी है, मुसलमान की है जी। चाय भी है, चाय वाला है। गन्ने का जूस, शुगर केन जूस। ये पीने पे लाने की जगह है। मैं क्या थे वो बेंच भी नहीं, को बंदा बैठ लोग लेके आते हैं।
है जी, इधर होना है इनका कंसर्ट म्यूज़िक का यहाँ पे, लेकिन ये लेट नाइट होना है 8-9 बजे। और फायर वर्क्स भी इधर ही कह रहे हैं अरेंज किया हुआ है कहीं उस साइड पे कहीं। और बहुत बढ़िया एरिया है जहाँ पे म्यूज़िक का होना है, आप देख सकते हैं। काफ़ी दुनिया इकट्ठी हुई हुई है, मेरे ख्याल में कि 2 घंटे तक ये शुरू करेंगे तो फिर, लेकिन हम तो नहीं होंगे, आपको नहीं दिखा सकेंगे। बट ये एरिया है जहाँ पे बहुत बड़ा म्यूज़िक कंसर्ट होना है। क्या है ये चिप्स है, चिप्स। ये चिप्स है, तिक्का चिप्स, तिक्का चिप्स, ट्विस्टेड पोटैटो। लेमन। तिक्का पोटैटो। कमाल है। इधर आ जा माने, इधर आ। नहीं वाइट ने करा मेरे नहीं, बन्नी पे तो ठीक है। नहीं अच्छा, पाकिस्तान में है ये? हाँ जी। इसे क्या कहते हैं? तिक्का पोटैटो। तिक्का पोटैटो। ट्विस्टर पोटैटो। क्या? ट्विस्टर पोटैटो। कोस्टर। ये लेमन। ये लेमन। व्यूअर्स देख रहे हैं, बाल उड़ गए हैं, रंग उड़ गया है, तौबा व्यूअर्स, खताइयाँ उड़ गई हैं, खताइयाँ बन सब गई कुछ हैं इस उड़ मेले गया ने है। ना। बड़ा चले अभी, बड़ा चले, बड़ा चले हैं और मेले ने खताइयाँ बना दी। मजा है वैसे बहुत। तो- अभी दिल कर रहा था हम बैठे रहे चुप करके ना, ठंडी सी जगह अगर पे। कोई अच्छी जगह और मिल जाती ना जहाँ छाँव भी सही होती है और थोड़ा बेंच शेंच होते तो फिर सही, फिर बेटर रहता। देखिए कोई जगह खाली ही नहीं। कोई खाली नहीं। ओए होए। और मोहे साहब ने वाइट शॉर्ट पहनी हुई थी तो वो कहीं बैठते नहीं थे। बैठते भी नहीं थे वो। हाँ, तो हम क्या करते? चलें अब इनसे इजाजत ले लें फिर। इजाजत लेते हैं अब घर आपसे। चलना है। बड़ी खूबसूरत वीडियो है आज, खूब कमेंट्स कीजिए, एंजॉय कीजिए हमारे साथ। ये जो कनाडा का विंटर है, समर है, इसको आप भी फुल एंजॉय करा रहे हैं हम आपको। तो मुझे उम्मीद है आप फुल एंजॉय करेंगे। बाकी अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह हाफिज।